हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो एवरीवन, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। और आज इस सीरीज का हम लोग 11वां सेशन लेके आए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं नए दोस्तों को, ये जो हमारा सीरीज है वो TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि आप पहले टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा। ये और भी बताना चाहते हैं आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि ये नए स्वरूप में आपको पेश होने जा रहा है, जिसमें आप कम समय में ज्यादा प्रश्न को सीखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी दोस्तों से, नए जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं, एक ही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इस अगस्ता क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अच्छे वीडियो लगे तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपने कितना प्रश्नों को सही किया है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, बहुत प्यारा प्रश्न। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना और लोहा। आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आप इस प्रश्न का आंसर बना लिए होंगे तो मिलान करेंगे आंसर। इसका आंसर क्या है? लोहा। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे ना, वो लौह धातु से परिचित नहीं थे, है ना। यानी कि बाकी धातु जो दिखाया जा रहा है, तांबा, कांसा और सोना, ये सभी धातु से क्या थे? परिचित थे। अब यहां पर एक आया, एक हड़प्पा सभ्यता आया। याद रखना है, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे कि इसकी खोज कौन किया रे बाबू? तो याद रखना है दयाराम साहनी। कौन किया है? दयाराम साहनी। कब किया है रे बाबू? 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की, है ना। बात करेंगे ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, पूछेगा प्रश्न किस नदी किनारे है, तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में समस्याएं आती है। क्या आती है? हड़प्पा सिंधु नदी किनारे है कि रावी नदी किनारे है? तो आज के बाद गलती नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट श्योर होगा। देखिए ना, यहां पर रॉ आना है ना, रॉ यानी रॉ से क्या होता है बाबू? रावी। तो एग्जाम में अब कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि हड़प्पा र फॉर रावी, तो रॉ से क्या आ गया? रावी नदी किनारे। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी किनारे। अगर मजा आ रहा है ना, तो इसे से आगे भी सेशन करेंगे, है ना। तो यहां आपको आंसर मिलान हो गया होगा। आगे देखते हैं। जूते हुए खेत प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है? कालीबंगा, दैमाबाद, लोथल या आलमगीरपुर। तो यहां देखेंगे जो जूता हुआ खेत है ना, वो कहां से मिले हैं, तो आप लोग को पता होगा। प्रश्न पहले प्रश्न का हम बार बार कहेंगे, पहले आप आंसर को मिलान कर ले। कहां से है? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से क्या मिला है? जूता। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आ चुके हैं, SSC में भी प्रश्न पूछा गया है। तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अब बात आता है ना, एक शब्द आया कालीबंगा। ये कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? प्रश्न सबसे पहले ये पूछता है, ये कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो आपको पता चलेगा राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। तो कालीबंगा कहां है बाबू? राजस्थान। लेकिन बनावली पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हरियाणा। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और यहीं पर बाबू रे याद रखिएगा, एक इंडिया में डिजर्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थार। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो थार है ना बाबू, ये जो थार है ना बाबू, ये भारत में तो इसको थार ही बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान मेरे बाबू इसको चोलिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। तो थार को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। यानी लगभग 80% हिस्सा भारत में थार का है और 20% तक कहां चला गया? पाकिस्तान में। और है भी नल्ला पाकिस्तान, उसके बारे में कहना ही बेकार है ना। चलिए, तो इसमें आंसर आप लोग को मिल गया होगा। क्या है? कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी। तो अब यहां पर आ गया ना प्रश्न, आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया यहां पर अप्लाई आप कर सकते हो ना, आंसर मिल भी गया होगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? तो अब गलती होने की संभावना समाप्त मैंने कर दिया है। और मैं बताया कि बहुत सारे बच्चे ने गलत बना के आए थे एग्जामिनेशन में, सिंधु मार के आए थे एग्जाम में, सिंधु होगा कि रावी, तो सिंधु मार दी। यहां आपको याद रखना हड़प्पा यानी क्या? रावी नदी। मजा आ रहा होगा सेशन, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा कहां है बाबू? रावी नदी। तो रावी नदी जो है आपको याद रखना है, इसी किनारे कौन सा बसा हुआ है? हड़प्पा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। बहुत बार एग्जाम में आया है आपके एग्जाम में कि सीरी किले किसने बनवाया है, तो याद रखना है कौन बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये ना बाबू सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, ये जो सिकंदर है ना विश्व विजेता बनने का ये भी चाह रख रहा है सिकंदर की तरह, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते, किसे? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और दरोगा में प्रश्न बोला अलाई दरवाजा। अब बच्चे को दिमाग में आएगा कि किसने बनाया गुरुजी अलाई दरवाजा, किसने बनाया? तो याद रखिएगा औ से अल्लाह औ से अलाई, है ना, लिंक करिए ना, मजा आएगा। औ से अल्लाह औ से अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा किसने बनाया बाबू? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनाया? तो किसने बनाया बाबू? अलाउद्दीन खिलजी। और आज हम लोग ना देखिएगा कि पीडीएस जाते हैं ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी को कि सबसे ज्यादा प्रश्न करेगा, ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक सेना किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन के शासनकाल में। और यहां ध्यान रखना कि अस्थाई सेना, क्या? अस्थाई सेना। अब ध्यान रखना है सब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, प्रश्न करेगा कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण बाबू किसके समय में हुआ? तो किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अब सर्वाधिक जब मंगोल आक्रमण हुआ तो अस्थाई सेना रखने का काम कौन किया? अस्थाई सेना रखने का काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको नगद वेतन देना शुरू किया। क्या दिया? नगद वेतन देना शुरू किया। एकता प्रथा को समाप्त करके नगद वेतन शुरू किया। तो अब प्रश्न बोलेगा कि एकता प्रथा शुरू किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया? इल्तुतमिश ने। और समाप्त कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अब प्रश्न, अब मजा आएगा, पुनः एकता प्रथा को शुरू करने वाला शासक कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो नगद वेतन देने का शुरुआत किसने किया बाबू? अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर में बता देना चाहता हूं कि जो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया, समाप्त कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। और दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? शुरू किया, है ना। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए अस्थाई सेना कौन रखेगा? अलाउद्दीन खिलजी। उसके लिए नगद वेतन कौन देगा? अलाउद्दीन खिलजी। और वेतन देने में कमी ना हो जाए इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। पीडीएस जिसको बोलते हैं आप लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और याद रखना है अलाई दरवाजा भी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। और सीरी का किला भी किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम या अफगान एवं मराठा। अब हो गया ना पानीपत। तो पानीपत एक नहीं बाबू, तीन। कितना? तीन। पानीपत का प्रथम याद रखना है बाबू 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो पहला पानीपत एक नहीं रे बाबू, कितना? तीन एक साथ याद रखना है। पानीपत कितना? प्रथम कब रे बाबू? 1526। पानीपत द्वितीय कब रे बाबू? 1556। पानीपत तृतीय कब रे बाबू? तो 1761। पहला वाला किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
बाबर विजय। दूसरा वाला किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। याद रखिएगा, अंतिम हिंदू शासक मध्यकालीन भारत में कौन था? हेमू। और जिसने 14 विक्रमादित्य की 14 क्रम की उपाधि लेने वाला भी कौन है? कौन है? हेमू, है ना। और तीसरा रे बाबू, तो याद रखना है, तीसरा रे बाबू 1761। 1761 कैसे याद रखिएगा? 26 56 61, 26 56 61। तो 1526 में प्रथम, 56 में दूसरा और 61 में तीसरा, है ना। अब जो तीसरा हुआ किसके बीच में हुआ गुरुजी? आपने तो बताया नहीं, तो याद रखिए, पहले आंसर मिलान कीजिए। अफगान और मराठा के बीच में, जिसमें मराठा की क्या हो गई? हार हो गई। क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है, तो यहां से आप लोग को जब भी पानीपत आए नर बाबू, तो आप 1 2 3, है ना, तीनों को रिकॉल करना है, ना कि एक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारा प्यारा प्रश्न आ गया, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह कौन थे? प्रथम, द्वितीय, 5वें और 10वें। पटना, आज जो पटना देख रहे हैं ना, बोरिंग रोड, बहुत बच्चे घूमते फिरते हैं। और हम बार बार कहते रहे बाबू कि अगर तुम बोरिंग रोड में घूम रहे हो तो आज भी घूम रहे हो और कल भी घूमेगे। फर्क इतना है कि आज यहाँ क्लास में पढ़ने के लिए घूम रहे हो और कल कटोरा लेकर घूमेगे। ध्यान रखना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। घूमने तुम नहीं आए हो। पापा मम्मी का जो सपना है ना, कितना मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं ना, ये तुमको पता तब चलेगा ना जब तुम पैसा कमाने का अमित समझोगे। तो याद रखना है, यहाँ घूमने नहीं आना है, एक समय का, एक एक सेकेंड का कीमत समझना है और दिन रात एक के वर्दी पहनना है और वर्दी पहनने का सपना क्या करना है? साकार करना है। यहां देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह में है, 10वें गुरु। तो पहले आंसर मिलान करिए। और इनका जन्म कहां हुआ है बाबू? इनका जन्म अपना पटना, पटना सिटी। ओरिजिनल पटना क्या है? पटना सिटी है। ये नया पटना बना है। और पटना, इसका पहले नाम पाटलिपुत्रा। क्या नाम था? पाटलिपुत्रा को पटना नाम से किसने बसाया? मजा आ जाएगा, याद रखिएगा, शेरशाह। कौन? क्या? शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा कहां है बाबू? सासाराम में। कहां है? सासाराम में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? सआदत खान, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सरफराज जंग। क्वेश्चन इतना मजा है ना कि बढ़िया बढ़िया जो है ना विद्यार्थी गुलट जाते हैं। दरोगा में प्रश्न आ चुका है बाबू। कौन? दरोगा में बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको मिला है ना? किसको मिला है? तो याद रखिएगा, ये देने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। नाम ही है क्या? रंगीला। और वास्तव में रंगीला प्रवृत्ति के होंगे तभी तो इनका नाम पड़ा है ना। याद रखिएगा, एक का नाम है फर्रुखसियार। नाम सुना होगा आपने, फर्रुखसियार। इसके नाम में देखिए लगा हुआ सियार, और सियार होता है कायर। तो घृणित कायर का उपनाम किसे कहा जाता है? फर्रुखसियार को। किसे कहा जाता है? फर्रुखसियार को। और याद रखिएगा, जो मोहब्बत करेगा ना वो पक्का रंगीला होगा। नहीं तो देखिए, हमने देखा क्लास में कुछ बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत साधारण में आ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने देखा उसका कपड़ा, ड्रेस, डिजाइन सब चेंज होने लगा। मुझे लगा कुछ तो बात है, कोई बीमारी तो नहीं हुआ है, या इसको कोई लकी ड्रॉ तो नहीं मिल गया है। बाद में क्या पता चला? उसको मोहब्बत हो गया है। यानी कि जो मोहब्बत करेगा क्या होगा? रंगीला होगा। तो याद रखना है, मोहम्मद शाह को क्या उपनाम है? रंगीला बादशाह। और रोशन अख्तर, है ना। फर्रुखसियार को क्या मैंने बताया? घृणित कायर। क्या बताया? घृणित कायर। और एक और याद रखिएगा बाबू, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लंपट मूर्ख के नाम से एक व्यक्ति को जाना जाता है। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम ऐसे बताएंगे कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है। यहां पर आंसर आपको मिल गया होगा। कौन है? सआदत खान। देने वाला कौन? रंगीला बादशाह। कौन? रंगीला बादशाह। जब लेटर मुगल पढ़ेंगे ना, औरंगजेब जिंदा पीर, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1707, मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु होने के बाद इसका जो पुत्र है उसका नाम है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम। और ये जो मुअज्जम है ना, जैसे सुनता है कि पापा गए, वैसे ही अपने आप को राजा घोषित कर देता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। और ये ऐसे नहीं, अपने भाइयों के बीच में युद्ध भी लड़ता है, जजाऊ का युद्ध, है ना। और युद्ध लड़ने के बाद उपरांत गद्दी पर बैठता है। तो
मुअज्जम जो उसका मूल नाम है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है। तो 1707 से लेकर 1712 तक रहने वाला जो शासक है उसका नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम। और मैंने बताया फर्रुखसियार, है ना, फर्रुखसियार बीच में एक पीरियड है 1712 से 13, यही शासक है जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। अब ये लंपट मूर्ख कौन सा शासक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। शहादत खां, है ना, इसका आंसर क्या मिल गया, शहादत खां। आगे बढ़ते हैं बाबू, बहुत प्यारा प्रश्न। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग। यहां याद रखिएगा, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आएंगे। 1857 क्रांति इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, याद रखिएगा कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि अगर हम लोग में यूनिटी हो जाती ना उस समय में, तो अंग्रेज तो कुछ था ही नहीं, उसी समय में उसको यहां से बोरिया बिस्तर को गोल करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ, आज भी देखिएगा ना, हमारे समाज में एक नेचर है, अगर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो सामने वाला क्या करेंगे, भैया इनका समस्या है, इन्हीं को समझने दीजिए। देखिए, एक दूसरे का साथ देना जरूरी। आप समाज में रहते हैं ना, तो समाज में लोग समाज से सामाजिक प्राणी ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो लोग समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं या तो देवता है या दानव। ये व्यक्ति किसका कथन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि 1857 की क्रांति। गवर्नर से पहले यह जानिए कि 1857 की क्रांति का वास्तविक तारीख आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 10 मई। याद रखना है, 10 मई मेरठ से शुरू होता है इसका वास्तविक तिथि। तो याद रखना है, 10 मई मेरठ से जो है शुरू होता है क्या, वास्तविक तिथि। किसका रे बाबू, किसका शुरू होता है, किसका शुरू होता है, 1857 की क्रांति। और इस समय में कौन होते हैं बाबू, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग कौन होते हैं। और अपने बिहार से अगर बात करेंगे, बिहार के आरा के जगदीशपुर से, जितने बच्चे बिहार में आरा से जो बिलोंग करते हैं ना, वहां से देखिएगा हर बच्चे का पता नहीं, वहां पे लंबे लंबे ही दिखाई देते हैं। तो 6 फुट से ऊपर का आपको पता ही होगा, इनके बारे में बताना ही क्या, हर लोग को, बिहार के बच्चे को पता है कि आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज को पानी पिला दिया था, अकेला, है ना, अकेला। और वो भी कोई यंगस्टर नहीं थे, यंगस्टर रहते तो हालत तो खराब ऐसी कर देते। उम्र होने के बाद एक एक करके अंग्रेज को पानी पिलाने का काम किए। इसी तरह से और भी रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में हुरोज ने क्या बोल दिया, जिंदा रहने पर तो उसका औकात नहीं था बोलने का, मरने के बाद बोलता है शेरनी को। ये शेरनी हमारी ऐसी बहुत सारे आप लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए, पूरा देश के लिए शेरनी है। और शेर हैं जो आप वर्दी पहनने जा रहे हैं ना, ये कम बड़ी बात नहीं होती है। देखिएगा, इस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। फराइजी आंदोलन किसने शुरू किया, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह या जिन्ना। नाम सुनकर ना, जिन्ना, पाकिस्तान आज हम लोग का भाग होता, भारत का ही अंश होता। इनका देन है जिन्ना जी का। जिन्ना जी चाहते थे अलग हो जाए, महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया, लेकिन क्या किया जाए। माउंटबेटन साहब के बारे में तो आपको पता ही होगा, बाल्कन प्लान जो उसकी दिमाग की उपज थी, वो चाहता था कि आखिर एक साथ ना करें तो कैसे करेंगे, तो लास्ट में किसी तरह से काम निकाल के चले जाएंगे। बाल्कन प्लान योजना था माउंटबेटन का, और भारत पाकिस्तान क्या हुआ, अलग हो गया, अलग अलग आजाद हुआ, एक साथ नहीं हुआ। यहां देखिएगा, आपके एक बात बताना चाहते हैं, ये बिहार पुलिस में ना बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं। बाबू, ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस का ही प्रश्न है कि फराइजी आंदोलन। सबसे पहले याद रखिएगा कि बंगाल में प्रमुख आंदोलन के बारे में बता देते हैं। एक आंदोलन का नाम है पागलपंथी। क्या नाम है, पागलपंथी। क्वेश्चन पूछेगा इसका नेता कौन है, पागलपंथी का नेता कौन है, तो याद रखिएगा टीपू मीर। क्या नाम है, टीपू मीर और करमसा। कैसे याद रहेगा, तो याद रखिएगा टीपुआ के करम फूटा पागल हो गया,
टीपू के करम फूटा पागल हो गया। तो टीपू मीर और करम शाह के किसका नेता है बाबू? तो पागलपंथी किसका नेता है? और फराइजी याद रखना है, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी है दादू मियां। कहीं कहीं दूदू मियां मिलेगा, और याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, दादू मियां दूदू मियां क्या है? फरार है। किसके अनुयायी है? हाजी शरीयतुल्लाह के। और ये भी कहां है? ये भी कहां है? तो याद रखिएगा, ये भी कहां है बाबू? ये भी हुआ बंगाल में। और एक याद रखिएगा चिराग अली के बारे में, फकीर आंदोलन के नेता क्या है? फकीर आंदोलन के नेता है। और आप लोग को बार बार कहते हैं कि अगर दिल में प्यार का अगर चिराग जलाइएगा ना, तो फकीर होना क्या है? तय है। तो अगर आपने चिराग जलाया तो क्या होंगे? फकीर होने जा रहे हैं। तो याद रखने के लिए बता रहे हैं, दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना क्या बोल रहे हैं सर। याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ रे फराइजी आंदोलन के नेता कौन है? तो याद रखना है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। कौन है रे बाबू? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। और कभी देगा दूदू मियां, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। दूदू मियां हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, उनके पुत्र ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं तेजी में। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद अनादे, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज जो आत्मीय सभा, पहले क्या बना? आत्मीय सभा। क्या बना? आत्मीय सभा। यहां देखिए, पहले बना आत्मीय सभा। ये आत्मीय सभा कब बना रे बाबू? 1815 में। कब बना? 1815 में। और बनाने वाले हैं राजा राम मोहन राय। सबसे पहला प्रश्न, राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, है ना। तो राजा राम मोहन राय, जितना बड़ा नाम ना, उससे भी बड़ा काम। दर्जनों भाषा के जानकार थे, दर्जनों भाषा। अभी आप कितने भाषा जानेंगे? हिंदी जानेंगे, उर्दू जानेंगे, संस्कृत जानेंगे, भोजपुरी जानेंगे, दर्जनों भाषा, जर्मनी, हिब्रू, अरबी, फारसी, इतनी महान शख्स हैं। बात करेंगे आधुनिक भारत का पिता भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो याद रखना है, ये जो ब्रह्म समाज है ना बाबू, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है कौन किए रे बाबू? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस कमेटी ने बंबई शहर में कब लॉन्च किया? ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे पिक्चर लॉन्च करने जा रहा है, ये लॉन्च क्या किया? शुरू हुआ, है ना, क्या हुआ? 25 अगस्त 46, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। याद रखिए बाबू, 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। और 1869 को हुआ था। उसके 28 वर्ष के बाद याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का, यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस ही मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। तो यहां देखिएगा आंसर क्या होगा बाबू? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, देखना है तो ध्यान से वीडियो को देखिए, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि हर चीज का उपयोग से ज्यादा लोग दुरुपयोग पर ध्यान देते हैं। मोबाइल मिला है ना, ये डिजिटल क्रांति है, जहां हम गांव में भी बैठ के आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये संभव हो पाया है। इसकी अच्छाइयों को देखिए, अपने गोल में जो जरूरत चीज है उसी का उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐड आ गया तो उस ऐड में जाके कहीं और खो जाइए, यहीं रहना है, ऐड को भी स्किप करना है और देखना है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या 8 अगस्त 1942 को आगे बढ़ते हैं बाबू। कौन सा पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैला है? अरावली, अजंता, सतपुरा या सह्याद्री? अब यहां पर थोड़ा सा हल्का सा एक मैप भी ड्रॉ कर देंगे बाबू। सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है बाबू? अरावली। कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। राजस्थान से लेकर कहां तक? दिल्ली तक। दिल्ली में जो रायसीना हिल है बाबू, वहीं पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वहीं पर राष्ट्रपति का क्या है? निवास स्थान है। और भारत के सबसे प्राचीन
श्रृंखलाओं में से क्या है, एक है। दूसरा ऑप्शन अजंता, याद रखिएगा एकमात्र राज्य उसका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या है रे बाबू, अजंता एकमात्र राज्य में। तो आंसर मिल गया होगा कौन सा, अजंता। अब जो सह्याद्री है ना, याद रखिएगा ये जो वेस्टर्न घाट है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना है सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। तो आंसर मिल गया होगा बाबू। बढ़ते हैं आगे। सिक्किम भारत और चीन के मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं, नाथुला, बोलन, मैकमोहन हो। तो देखिए अगर हल्का सा एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा नाक की तरह निकला हुआ क्या है, सिक्किम। याद रखने के लिए अब आप लोग ना एक बात सुनेंगे, बचपन में देखिएगा कि नाक में पहनने के लिए, नथुनी पहनने के लिए नाक को छेद किया जाता है ना। तो नाथुला, यहां नाम रखिएगा क्या, नाथुला। नाथुला और दूसरा का नाम क्या है, जलेपला। क्या नाम है, याद रखने के लिए जब दर्द हुआ तो जलेबी दे दिए, क्या खुश हो जाएगा। तो नाथुला जलेपला कहाँ है बाबू, कहाँ है पासेज, सिक्किम में। कहाँ है, तो नाथुला, और यहीं पर है बाबू है, याद रखिएगा कंचनजंगा। भारतीय दिक्कत क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा के पास में है बाबू है चोलामू झील। क्या है, याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील। कहां है रे बाबू, सिक्किम में। कहां है, और भारतीय दिक्कत क्षेत्र में सबसे ऊंचा कौन सा, कंचनजंगा। और सीधे पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। क्या है, केटू। अब कहेंगे सर इसका नाम केटू कैसे पड़ा, तो पहले तो कंचनजंगा था तो इसको एगो के की जगह पर दो के हो गया, याद रखने के लिए। कहां है रे बाबू, तो काराकोरम श्रेणी में भारत की ऊंची चोटी कौन सा है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। चलिए तो यहां पर आंसर मिल गया होगा कौन सा रे बाबू, नाथुला। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में और विष्णुप्रयाग में। जो हम लोग गंगा नदी जो है ना, माता पूजा हम लोग करते हैं, और गंगा इतनी पवित्र नदी है, इसके बारे में बयान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वर्ग हैं जो इसमें गंदगी फैला रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हर एक लोग जो है एक अभियान से जुड़े तो हमारी जो गंगा है ना, ये स्वच्छ हो सकती है। केवल सरकार के स्वच्छ करने से गंगा स्वच्छ नहीं होगी। हम और आप मिलके जो है, कुछ मैंने देखा कुछ मवेशियां प्रयोग धो रहे हैं, कुछ तो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। गंगा अभी भी पवित्र है और आगे भी रहेंगी। आपको पता होना चाहिए गंगा की अगर जल लेके जाते हैं ना, तो कितने वर्ष आप मर भी जाएंगे ना, तो भी इसमें क्या बैक्टीरिया नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया क्या करता है, खा जाता है, सहजीवन निभाता है इसमें कभी भी। और इसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, डिसॉल्विंग ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए गंगा में ही डॉल्फिन पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गंगा में। और घड़ियाल कहां रे बाबू, तो चंबल में। कहां पे, चंबल में। सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करने वाला चंबल। तो मजा आ रहा होगा। अब ये बात कहें बाबू कि इसका प्रश्न तो समझे नहीं। अब देखिए यहां से एक सतोपथ ग्लेशियर है बाबू, यहां से निकलता है बाबू अलकनंदा। क्या निकलता है, अलकनंदा। और अलकनंदा के बाद याद रखना है बाबू, यहां से गंगोत्री से निकलता है भागीरथी। क्या नाम है, और ये जो मिलती है ना, वो कहां मिलती है, देवप्रयाग में। कहां मिलती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। और इसी की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है, गंगा। तो यहां क्या आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। नोट लास्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां है रे बाबू, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां है रे बाबू, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो आंसर आप लोग को मिलान कर लीजिए, कहां है बाबू, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहां है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा बांधवगढ़। एक तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, कौन सा, तो अभी हाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना चीते लाए गए कूनो नेशनल पार्क। क्या नाम है, कूनो नेशनल पार्क में ना बाबू, कूनो नेशनल पार्क में बाबू कितने चीते छोड़े गए ना, वैसे 6 चीते लाए गए थे। और एक का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है आशा। क्या नाम है, और वो भारत के जो वातावरण है ना,
इस वातावरण में क्या वो ढल चुकी है और कहा जाता है वो माँ भी बनने वाली है। तो ये अच्छी खबर है कि हमारे जो आज़ादी के बाद जो है ना, एक भी चीते नहीं थे और मोदी जी के द्वारा जो है 6 चीते लाए गए और किस पार्क में छोड़े गए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क में। तो अगर आपको हमारा वीडियो का अच्छा लग रहा होगा तो हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना। और आप लोग अगर शेयर करेंगे, एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो वीडियो को हम क्या करते रहेंगे, आपके लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।